हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ओम प्रकाश। तो आज नेक्स्ट रिएजेंट मैं पढ़ाऊंगा NaBH4। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको पढ़ाया था BH3 और उससे रिलेटेड मैंने CSIR के कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे। तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को देखना और नोट्स प्रॉपर बनाते रहना, राइट। और कंसेप्ट जो भी होंगे उनको नोट डाउन करते रहना, तभी आपको समझ आएगा, राइट। अब जो नेक्स्ट रिएजेंट है आपका NaBH4 यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड। एक्चुअली ये आपका इसका जो नेचर है ये आपका बेसिक होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका बेसिक इन नेचर है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक। तो हाइड्राइड डोनर है, हाइड्राइड का मतलब है आपका H नेगेटिव, ठीक है, H नेगेटिव देता है और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी कि हाइड्राइड डोनर है, H नेगेटिव देता है और ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, राइट। तो सपोज दैट आपका कोई फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप ये कुछ भी हो सकता है, लाइक कार्बोनिल हो सकता है, इमीन हो सकता है, और आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल के टाइप जो भी होंगे, ठीक है, या एजाइड है, ठीक। तो इनका रिडक्शन होने के बाद आपका करस्पॉन्डिंग या एमीन मिल जाएगा, या आपका अल्कोहल मिल जाएंगे, या एल्काइल एमीन मिल जाएंगे। ये इसका एप्लीकेशन है, राइट। तो है क्या फंक्शनल ग्रुप NaBH4, तो प्रोडक्ट, ये एक जनरल मैंने इक्वेशन लिखी है। तो फंक्शनल प्रोडक्ट क्या बनेगा ये डिपेंड करता है आपका सबस्ट्रेट पे, ठीक है। एक तरीके से ये रिएजेंट है, NaBH4 आपका रिएजेंट है, रिएजेंट अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे, तो हमें मिलता है आपका प्रोडक्ट, राइट। तो सपोज दैट आपका इमीनियम आयन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NaBH4 इमीनियम आयन को रिड्यूस कर देता है। आपको याद रखना है कि यार NaBH4 किस किस को रिड्यूस करता है और किस किस को नहीं करता है, राइट। जैसे आपका LiLH4 इसके बाद में पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर LiLH4 NaBH4 से ज़्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। तो NaBH4 इमीनियम आयन को रिड्यूस करता है किसमें, एमीन में, ठीक है। एमीन यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि जनरली नाइट्रोजन ट्राईवैलेंट होता है, ठीक है। जब 4 वैलेंसी नाइट्रोजन पर आएगी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि ये क्वाटरनरी है, ठीक है। क्योंकि अपना जब एक एक्स्ट्रा ग्रुप को लेता है तो उस टाइम अपना लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन उसको लेने में यूज करता है। कभी मैं मैकेनिज्म बता दूंगा। जस्ट आपका इस टाइप का होता है NH3, ठीक है, ये लोन पेयर है और ये आपका H पॉजिटिव है। अगर ये इसको लेगा तो NH4 पॉजिटिव बनता है क्योंकि ओवरऑल इसने इलेक्ट्रॉन दिया होता है इसको, पहले एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, तो अमोनियम आयन कहते हैं इसको, राइट। तो जब भी नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड होंगे तो वो आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसको इमीनियम आयन कहते हैं। NaBH4 के साथ रिडक्शन करते हैं तो एमीन मिलता है। नेक्स्ट आपका ये है आपका इमीन, ये जस्ट आपका इमीन है, ये इमीनियम आयन था, ये इमीन है। तो इमीन की रिएक्शन जब NaBH4 के साथ करते हैं तो ये भी क्या मिलेगा आपका, एमीन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका एल्डिहाइड और कीटोन, जो भी आपका एल्डिहाइड या कोई भी कार्बोनिल है, कोई भी कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड या कीटोन होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग आपका अल्कोहल मिलता है, ठीक है। एल्काइल एजाइड यानी कि RN3 एजाइड, आपका N3 ग्रुप को एजाइड कहते हैं। तो NaBH4 की प्रेजेंस में ये आपका एल्काइल एमीन मिल जाता है, राइट। नेक्स्ट आपका एक नोट है, सोडियम बोरोहाइड्राइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज यूज्ड वाइडली फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड इमीनियम आयन और इमीन। ये मैंने एग्जांपल्स आपको करा रखे हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट जनरली यूज किया जाता है, यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट यूज होता है। पोलर सॉल्वेंट यानी कि मैथेनॉल या एथेनॉल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल आपका ये कोई कार्बोनिल है, NaBH4 के साथ जब रिएक्शन करेंगे, C2H5OH आपका सॉल्वेंट है तो आपका करस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिलेगा, राइट। अगर इसकी मैकेनिज्म देखें, ये आपका कार्बोनिल है, NaBH4 क्या करता है आपका, NaBH4 है तो यहां से आपका H नेगेटिव को H नेगेटिव देता है, यानी कि कार्बोनिल की प्रॉपर्टीज होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव है
और ये आपका पार्शियल पॉजिटिव है, और H नेगेटिव एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर, और तो ये मिलता है आपका O नेगेटिव पे जुड़ जाएगा आपका NaBH, ऐसे लिख सकते हैं BH2Na, ठीक है, राइट। और यहाँ पर आपका जुड़ गया H। तो नेक्स्ट आपका ये एक तरीके से बोरेन बन गया, ठीक है, ये आपका बोरेन बन गया। तो अगेन आपका कार्बोनिल के साथ रिएक्शन, तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप लोग कि यहाँ पर मैंने 2 लिखा है ना, तो ये 3 होगा, क्योंकि NaBH4 है, ठीक है, NaBH4 है, तो ये आपका NaBH, क्योंकि एक H यहाँ चले गया तो 3 बच गए ना। तो नेक्स्ट वाले में आपका एक H और यहाँ चले गया, इस पर चले गया एक H, इसका आप चाहो तो ऐसा कर लो, ये चले गया यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर बच गया आपका NaBH2। फिर ऐसे नेक्स्ट पे, तो यहाँ बच गया आपका ये, ठीक है, एक स्टेप और होगा, तो ऐसी नेक्स्ट, वरना एक स्टेप और देख लेना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, चलो मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका का होल, देखो 3 मॉलिक्यूल जुड़े थे, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, ये आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 4BH। नेक्स्ट स्टेप पे आपका K4 होगा, और नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, C2H5OH, तो अब हमें मिलेगा क्या, OH, राइट। तो ये स्टेप कितने हो गए, K1, K2, K3 एंड K4। तो यहाँ पर आपका K4, तो ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, सबसे फास्ट रिएक्शन K1 स्टेप पर होगी, देन K2, देन K3, देन K4, क्योंकि K4 वाले स्टेप में सबसे ज़्यादा आपका स्टेरिक एंड्रेंस है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इस वाले कार्बोनिल में बल्कि बोरेन के द्वारा होगा, ठीक है, बल्कि बोरेन के द्वारा होगा। तो इसलिए ये जो प्रोडक्ट बनेगा, इसका रेट आप यहाँ पर लिख लो इसको, इसका रेट सबसे स्लो होगा, ठीक है, इसका रेट क्या होगा, सबसे स्लो, राइट। तो कई बार आपका इस तरीके से एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस आपको बतानी होती है, ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका रिडक्शन ऑफ टॉसाइल हाइड्रोजन बाय NaBH4, ठीक है। देखो टॉसाइल हाइड्रोजन क्या होता है आपका, ये चीज़ है टॉसाइल हाइड्रोजन, ये टॉसाइल हाइड्राजीन है। जब हाइड्राजीन की रिएक्शन हम कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करते हैं, तो यहाँ से बनता है आपका टॉसाइल हाइड्रोजन, राइट। तो यहाँ पर आपका बॉक्स मैकेनिज्म, अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको मैकेनिज्म बताऊंगा। तो बॉक्स मैकेनिज्म जनरली अगर आप H2 को यहाँ पर लाओगे तो H2O निकल जाएगा। हालांकि ये रिएक्शंस क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले NH2 का ये जो लोन पेयर है, ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल सेंटर पे, ठीक है। अब इतना बड़ा है तो हम हर जगह मैकेनिज्म नहीं दिखाएंगे, लेकिन हमें मैकेनिज्म आनी चाहिए। तो NH और NH2 पे किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, NH2 की, ठीक है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर आपका लोकलाइज्ड नेचर का है, और इसका ये वाला NH का लोन पेयर आपका डीलोकलाइज्ड है, राइट। तो इन दोनों की रिएक्शन करने के बाद आपका टॉसाइल हाइड्रोजन बनेगा। नेक्स्ट सिस्टम में NaBH4 की रिएक्शन करते हैं, तो ये जो आपका C डबल बॉन्ड N है, ये NH में कन्वर्ट हो जाता है, और साइमल्टेनियसली आपका TS N2 निकलता है, तो यहाँ से बन जाएगा आपका CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखना टॉसाइल हाइड्रोजन NaBH4 की प्रेजेंस में आपका CH2 में जो कार्बोनिल मॉइटी थी, ये CH2 में यानी कि मिथाइलिन में आपका कन्वर्ट हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड 3 या 4 बारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया गया है, राइट। तो नेक्स्ट आपका नोट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटो कंपाउंड्स माइग्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड विल बी टेक्स प्लेस, ठीक है। इस वाले में क्या होता है, जब अल्फा बीटा आपका कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स होता है, तो इस केस में आपका डबल बॉन्ड का माइग्रेशन हो जाता है। ये आपको याद रखना है। मैकेनिज्म भी मैं बना के आपको बताऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा, ये CSIR में
दो या तीन बारी क्वेश्चन पूछ दिया गया है। अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड होता है, यहाँ पर आपका टोसाइल हाइड्राजीन है और NaBH4 दिया होता है। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या होता है आपका माइग्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड, राइट। तो हुआ क्या, ये कार्बोनिल कंपाउंड है TSNH NH2, बॉक्स मैकेनिज्म से आप क्या कर दोगे, ये आपका बॉक्स मैकेनिज्म, इस तरीके से आप H2O को यहाँ से निकाल दो तो क्या बनेगा आपका OAC, ये आपका डबल बॉन्ड NHTS, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम NaBH4 की रिएक्शन करेंगे, NaBH4 की रिएक्शन करेंगे तो जो C डबल बॉन्ड N है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो C डबल बॉन्ड N है यानी कि इमीन है, ये इमीन आपका NH में कन्वर्ट हो जाएगा, इमीन आपका NH में कन्वर्ट हो जाएगा, CH NH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि ये बनेगा आपका ऐसे डबल बॉन्ड OAC। देखो NaBH4 डालने से ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा और ये वाला डबल बॉन्ड भी एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का रिडक्शन NaBH4 नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा आपका ऐसा, यहाँ पर हो गया NH एंड आपका TS, राइट, ऐसे। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, नेक्स्ट स्टेप पे होता है आपका माइग्रेशन होगा इसका, इसको ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट और आपका ये इधर को शिफ्ट और आपका ये ऐसे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको बनेगा N डबल बॉन्ड N एंड आपका H OAC डबल बॉन्ड दिस वन, ठीक है। इस स्टेप में होता है आपका माइग्रेशन। इस वाले स्टेप में क्या हुआ, TS निकला और H निकला, लेकिन इस वाले स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड साइमल्टेनियस होता है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है हाइड्रोजन, और ये ऐसे और ये। तो जो ड्राइविंग फोर्स है यहाँ पर वो क्या है, N2 का निकलना, क्योंकि N2 एक अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, माइग्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड होगा, देखो OAC एंड देखो पहला डबल बॉन्ड यहाँ था, लेकिन अब डबल बॉन्ड आपका ऐसा हो गया और प्लस माइनस आपका N2 निकल गया, माइनस आपका क्या निकला N2, यानी कि ये वाला जो हाइड्रोजन आया वो NH का हाइड्रोजन था, ठीक है। कई बार वो लेवलिंग करते जैसे NaBH4 को NaBD4 दे देता है, आइसोटोप दे देता है। तो NaBH4 का जो रिडक्शन होने के बाद जो जा रहा है वो कहाँ पर, C और N पे यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर CN का रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर माइग्रेशन होगा तो यहाँ पर अगर ड्यूटीरियम होता तो ड्यूटीरियम का माइग्रेशन होता है। एक बारी आपका एग्जाम में आई थिंक लेबलिंग करके मतलब NaBH4 न देके NaBD4 दे रखा है। जब क्वेश्चन मैं कराऊंगा मिसलेनियस प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिएजेंट, तो वहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चन एक ही साथ करा दूंगा NaBH4 से रिलेटेड, राइट। तो ये है आपका अल्फा बीटा। अगर जब कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स होता है तो इसके साथ माइग्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड के साथ आपका CO कन्वर्ट हो जाता है आपका किस में, CH2 में, मिथाइलिन में, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, सपोज दैट आपका दो कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। एक आपका ऐसा है, ये एक ही कंपाउंड में दो कार्बोनिल हैं, एक आपका ये वाला है और दूसरा आपका ये वाला है, यानी कि यहाँ पर कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल है और यहाँ पर आइसोलेटेड कार्बोनिल है, ठीक है। अब NaBH4 की जब रिएक्शन करते हैं, NaBH4 की रिएक्शन करते हैं इस केस में, तो क्या होता है जब लिमिटेड NaBH4 डालते हैं तो NaBH4 ओनली रिड्यूस करता है किसको, इस वाले को, ठीक है। यहाँ पर रिडक्शन नहीं हो पाता, कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल NaBH4 रिड्यूस नहीं करता है कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल को, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा ना, क्योंकि NaBH4 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, यहाँ से हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन में रहता है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इतना ईजिली से नहीं हो पाता है रादर देन दिस।
यहाँ पर क्या है, पोलैरिटी मेंटेन रहती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो NaBH4 का जो H नेगेटिव है वो अटैक करेगा आपका यहाँ पर फास्ट और यहाँ पर आपका स्लो। इस वाले स्टेप पर आपका यहाँ पर स्लो होगा। अगर NaBH4 अगर लिमिटेड अमाउंट में डालेंगे तो सबसे पहले वो इस वाले CO को रिड्यूस करेगा। अल्कोहल में 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, क्योंकि कीटोन का जब रिडक्शन होता है तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है, राइट। और यहाँ पर आपका तब ये एज इट इज रहेगा। हाँ चलो पहले लिमिटेड वाला कंपाउंड बना देते हैं। ये बन गया आपका OH और ये एज इट इज रहा, ठीक है। अगर यही चीज़ अगर एक्सेस अमाउंट में अगर डालते हैं, अगर मैं इसको NaBH4 को एक्सेस लिख देता हूँ, उस केस में क्या होगा, ये दोनों, उस केस में आपका दोनों यानी कि ये वाला भी और जो कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल है, ये दोनों आपका किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्कोहल में, यानी कि दोनों का रिडक्शन हो जाएगा और प्रोडक्ट मिलेगा आपका OH ऐसा, ठीक है। ये मिल गया आपको, एक तो अल्कोहल ये मिला और दूसरा अल्कोहल आपका ये तभी होगा जब NaBH4 आपका एक्सेस दिया हुआ, राइट। नेक्स्ट है आपका अगर आपको कार्बोनिल के साथ, ये कार्बोनिल है, एक आपका एल्डिहाइड है और दूसरा आपका कीटोन है। सपोज दैट यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड वो H है और दूसरा आपका कार्बोनिल है, और यहाँ पर आपने डाल दिया आपने NaBH4 CeCl3 और यहाँ पर ओनली आपने NaBH4 डाल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका रिएक्शन में चेंजेज आ जाते हैं। देखो जब भी NaBH4 के साथ आपको CeCl3 दिया होगा तब क्या होता है, ओनली कीटोन का रिडक्शन होता है। मतलब यहाँ पर हम एक तरीके से प्रोटेक्शन कहते हैं, ठीक है। जब हमें अगर मैं सिंपल अगर आपको बताऊं तो एल्डिहाइड और कीटोन में जो मोर रिएक्टिव होगा फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो एल्डिहाइड होता है। मतलब एल्डिहाइड का रिडक्शन फास्ट करता है NaBH4 किसके कंपैरिजन में, कीटोन के, क्योंकि एल्डिहाइड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट फास्ट होता है। क्योंकि हाइड्राइड, अगर एक हाइड्राइड का मॉलिक्यूल अगर मैं देता हूँ, एक हाइड्राइड देता हूँ, तो CO पे वो जल्दी जाएगा, कीटोन पे जो एल्डिहाइड वाला CO है यहाँ पर फास्ट जाएगा, यहाँ पर स्लो जाएगा, ठीक है। यानी कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड इज फास्टर देन कीटोन। अब देखो, अब NaBH4 CeCl3 लेके क्या फ़ायदा होगा। देखो NaBH4 CeCl3 जब लेते हैं तो इसका एडवांटेज ये है कि सपोज दैट मुझे आपका एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप एज इट इज़ रखना है, मोर रिएक्टिव है, लेकिन मैंने केवल कीटोन वाले कार्बोनिल को रिडक्शन करना है, तो मैं NaBH4 के साथ CeCl3 को लेता हूँ। उससे क्या होता है कि ये जो CeCl3 है ये एक चिलेटिंग एजेंट होता है, एल्डिहाइड को चिलेट करेगा यानी कि प्रोटेक्ट करेगा, और उस केस में ओनली आपका कीटोन का रिडक्शन होगा, ठीक है। तो जब मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस में लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करना होता है, उस केस में हम NaBH4 के साथ CeCl3 लेते हैं। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपका OH। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। और ये एज इट इज़ मिलेगा आपको। देखो वैसे होना क्या चाहिए था, अगर मैं नॉर्मल NaBH4 डालता हूँ, ठीक है, नॉर्मल अगर एक इक्विवेलेंट NaBH4 नॉर्मली डालता हूँ तो ये ओनली एल्डिहाइड को पहले रिड्यूस करेगा, यानी कि ये जो प्रोडक्ट मिलेगा ये मिलेगा, होना ये चाहिए था CH2, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका H, क्योंकि एल्डिहाइड के साथ NaBH4 ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देता है, लेकिन मैंने एल्डिहाइड को बचाना है और कीटोन का रिडक्शन करना है, तो NaBH4 के साथ CeCl3 लेते हैं। तो ये चिलेटिंग एजेंट है, तो ये कार्बोनिल इस एल्डिहाइड के कार्बोनिल को चिलेट करता है, प्रोटेक्ट कर देता है और आपका कीटोन का रिडक्शन करता है। एक्चुअली आपने प्रोटेक्टिंग ग्रुप पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो मैं एक वीडियो बनाऊँगा प्रोटेक्टिंग ग्रुप पर ज़रूर। प्रोटेक्टिंग ग्रुप का रोल भी यही है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप में कंसेप्ट होता क्या है कि यार हम किसी मोर रिएक्टिव वाले फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं और लेस रिएक्टिव वाले को रिएक्ट कराते हैं, यही प्रोटेक्टिंग ग्रुप का प्रिंसिपल है, ठीक है।
ठीक है, किसी एक मोर रिएक्टिव वाले फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और उसकी प्रेजेंस में सेम कंपाउंड में मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप था और ये लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप था, तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप की प्रेजेंस में हम मोर रिएक्टिव वाले को प्रोटेक्ट करते हैं और लेस रिएक्टिव वाले को रिएक्ट कराते हैं। तो अब प्रोटेक्टिंग ग्रुप भी अलग अलग लिए जाते हैं, ये डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट पे, भाई अल्कोहल है तो अल्कोहल में प्रोटेक्टिंग ग्रुप कौन सा होगा, कीटोन में कौन सा होगा, एमीन में कौन सा होगा। और प्रोटेक्टिंग ग्रुप का मतलब प्रोटेक्शन के बाद वो डिप्रोटेक्ट भी होना चाहिए, आपको फाइनली आपको उसको डिप्रोटेक्ट भी करना है। तो इसलिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप के पॉइंट्स होते हैं कि यार प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो ईजिली से रिमूव भी हो जाए, ठीक है, मतलब डिप्रोटेक्ट भी हो जाए, राइट। तो उसमें एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, राइट। तो ये है आपका NaBH4 के कुछ इंट्रोडक्टरी आपके क्वेश्चंस और इसका इंट्रोडक्शन, राइट। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।